मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने 19 जनवरी तक बढ़ा दी कस्टडी। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया जैसे पढ़े लिखे नेता जिनके पास तमाम बड़े मंत्रालय जैसे एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू और डिप्टी सीएम तक की कुर्सी थी, तो वो आखिर जेल में क्या कर रहे हैं और उनको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रहा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में पुलिस कस्टडी में। ये शराब घोटाला क्या है और इसमें मनीष सिसोदिया कैसे फंस गए, इसको समझते हैं। इस मामले की शुरुआत होती है नवंबर 2021 से। नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लागू किया। इस नई शराब नीति को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी, जिससे शराब माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। इस नीति के लागू होने के बाद शराब के कारोबार से दिल्ली सरकार बाहर हो गई और ये पूरा बिजनेस चंद लोगों के हाथों में चला गया। अब जब कोई भी चीज किसी बिजनेसमैन के हाथ में जाएगा तो वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। शराब के व्यापारियों ने जमकर डिस्काउंट दिए, एक बोतल पर एक फ्री तक का स्कीम लगा दिया, जिससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन शराब फ्री हुई तो लोगों ने भी ज्यादा पीना शुरू कर दिया। जो बंदा एक दिन में एक बोतल शराब पीता था, वो दो बोतल लेने लगा, जिससे क्राइम भी बढ़ने लगा। जिसके बाद दिल्ली के लोगों ने इस नई शराब नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि नई शराब नीति में जमकर घोटाला हुआ है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ी एक रिपोर्ट दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौंपी, जिसमें दावा किया गया कि डिप्टी सीएम ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गलत तरीके से जमकर लाभ पहुंचाया है। जैसे कोरोना के नाम पर शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। ऐसे तमाम आरोप लगे। उधर एलजी साहब पहले से ही खफा थे कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही नई शराब नीति कैसे लागू कर दी गई। इसके बाद इस मामले को लेकर अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों का नाम सामने आया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से इस मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मामला चर्चा में आया तो आनंद फानन में केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2022 में नई शराब नीति को रद्द कर दिया। इस मामले में मनीष सिसोदिया से कई बार पूछताछ करने के बाद फरवरी 2023 में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया।